अडानी ने मारी पलटी, मोदी नहीं कांग्रेस की सरकार ने कराया देश का विकास। कांग्रेस की सरकारों ने रखी देश के विकास की नींव। मनमोहन सिंह की नीतियों के चलते आज दिख रहा है विकास। नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि 70 सालों से देश में कोई काम नहीं हुआ है। 2014 में उनकी सरकार बनने के बाद ही देश में विकास को गति मिली है। लेकिन पीएम मोदी के इस दावे की हवा उनके करीबी माने जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी ने निकाल दी है। अडानी ने कहा कि मोदी के शासनकाल में जो भी कुछ विकास दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस सरकार की देन है। अडानी के इस दावे से केंद्र की मोदी सरकार के साथ विपक्ष के नेता भी हैरान हैं, क्योंकि अडानी को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। राहुल गांधी तो अडानी और मोदी संबंधों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं। मोदी सरकार को वो अडानी की सरकार कहते रहे हैं, लेकिन अब अडानी ने कांग्रेस शासनकाल की तारीफ की है। खासतौर पर मनमोहन सिंह की उन्होंने जमकर तारीफ की है, जिनका मखौल नरेंद्र मोदी उड़ाते रहे हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कांग्रेस सरकार में किए गए आर्थिक सुधारों की तारीफ करते हुए कहा है कि कांग्रेस शासन के दौरान शुरू किए गए 1991 के सुधारों ने भारत की आर्थिक प्रगति की नींव रखी। ये वो समय था जब केंद्र की कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़े परिवर्तन किए थे, जिसके बाद देश की आर्थिक दशा पूरी तरह से बदल गई। अडानी ने मुंबई में आयोजित क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में कहा, 1991 में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों की एक पूरी सीरीज ही शुरू कर दी थी। 1991 में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए जो सुधार किए वो भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक मोड़ रहा है। आज देश जिस आर्थिक विकास की उड़ान पर सवार है, उसकी नींव रखने का काम 1991 से 2014 के बीच में किया गया। हम ये भी कह सकते हैं कि विमान की उड़ान भरने के लिए जरूरी रनवे का निर्माण इसी दौर में हुआ। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए किए गए कामों की तारीफ करते हुए अडानी ने कहा कि उस समय उदारीकरण की नीति में बदलाव किए गए। उसने देश की प्रगति में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। लाइसेंस राज के टूटने का मतलब था कि सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया। इसने व्यवसायों को निवेश करने या कीमतें निर्धारित करने या क्षमता निर्माण करने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। दरअसल 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का हाल वैसा ही था जैसा हाल इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का है। भारतीय अर्थव्यवस्था डिफॉल्ट के कगार पर थी और उसे बेल आउट पैकेज के लिए देश के स्वर्ण भंडार को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में गिरवी रखने की बदनामी झेलनी पड़ी थी। जनवरी 1991 में तो भारत के पास महज 89 करोड़ डॉलर विदेशी मुद्रा थी, जो लगभग 2 सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त थी और देश के लिए मुश्किल अप्रवासी भारतीयों ने भी बढ़ा दी थी, जिन्होंने भारतीय बैंकों से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए थे। महंगाई दर 17% के करीब पहुंच गई थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस सरकार के फैसलों ने देश को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला, जिस कारण आज विकास की तेजी दिखाई दे रही है। अडानी के दावे से साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी भले ही कांग्रेस की सरकार की बुराई करते रहे हों, लेकिन उनके करीबी भी मानते हैं कि मोदी सरकार में जो भी विकास के काम हो रहे हैं या जो विकास दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कांग्रेस सरकार की नीतियां ही प्रमुख कारण है। कांग्रेस सरकार ने जो काम किए उसका असर आज भी दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, अडानी ने 1991 से 2014 के जिस दौर की बात की है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बदलाव लाया, उस दौरान 15 साल देश में कांग्रेस की सरकार रही। 2 साल ऐसी सरकार थी जो कांग्रेस के समर्थन से चली और उस समय में कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले नेता ने ही वित्त मंत्रालय की कमान संभाली थी। साफ है, पीएम मोदी अभी तक जो भी दावे करते रहे हैं, उसे मोदी के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी ने ही खारिज कर दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि क्या अडानी ने राजनीति की हवा का रुख पहचान लिया है? क्या उनका ये रुख बता रहा है कि मोदी सरकार अब जाने वाली है?